वेलकम टू सजीर बाइक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, माइलेज कम देने का कारण क्या है, बाइक में माइलेज ख़राब क्यों होता है, बाइक का माइलेज क्यों नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा बाइक में माइलेज ख़राब होने का रीज़न क्या है, 11 कारण, और उनमें से आप लोगों को देखना है कारण हम लोग का सही है या ख़राब है, उसे ठीक करना है, तभी आप लोगों का माइलेज पर एकदम 100% सही आएगा। वो 11 कारण क्या है, इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ही वीडियो में सारे के सारे सवाल आप लोगों को डाउट दूर हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस, पिछला वीडियो में हमने बताया था BS6 के बारे में, माइलेज क्यों ख़राब आता है। अब आप लोगों को बताता हूँ BS4 या BS3। ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक भाई क्या करते हैं कि ये जो नाट है गाइस, इस नाट को ढीला, टाइट या ऐसे करने से एडजस्ट करते हैं। जैसे कि हाई RPM लाते हैं और लाने के बाद डिसाइड करते हैं, यहाँ जब कमता नहीं तो बोलता है कि नहीं, बाइक का माइलेज नहीं कम होगा। तो गाइस, यार स्क्रू का जो नाट है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसी जानता है, जो इसे हम लोग ढीला या टाइट करें या RPM हम लोग सबसे बेहतर ज़्यादा जहाँ पर आए वहाँ पर हम लोग को माइलेज सही मिलेगा। बट तरीका तो सही है गाइस। 11 कारण होता है माइलेज ख़राब होने का, पूरे बाइक में माइलेज ख़राब होने का। वो तरीका बताऊंगा, फिर लास्ट में आप लोगों को एडजस्ट करके दिखाऊंगा। जैसे कि अभी मैं इस नाट को पूरा टाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, टाइट कर दिया। अब लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा पूरा चेकअप करने के बाद, यानी कि इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। गाइस, पहला जो स्टेप होता है, हर कोई बाइक में, हर कोई कार्बोरेटर में एक आप लोगों को देखने को मिलेगा चोक, यानी कि स्प्लेंडर बाइक में आप लोगों को इस तरह का देखने को मिलेगा। होंडा शाइन बाइक में आप लोगों को इसी जगह पर चोक देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ बाइक में यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो चोक के बारे में आप लोगों को डिटेल्स समझाता हूँ। बाइक में हम लोगों का जो चोक केबल होता है, चोक होता है, ये क्या होता है। जैसे कि गाइस, इस बाइक में अगर चोक कर दें तो यार का जो मिश्रण है उसे बंद कर देगा और फ्यूल ज़्यादा जाएगा। फिर फ्यूल ज़्यादा जाने से क्या होता है, इंजन में हम लोगों का ज़्यादा पेट्रोल जाने का वजह से पूरा पेट्रोल जल नहीं पाती है और काला काला जैसे होके स्पार्क प्लग में चिपक जाती है और स्पार्क प्लग काला हो जाता है। तो एक नंबर स्टेप आप लोगों को चोक देखना है। चोक इसका हम लोग को हमेशा ऑफ रहना है। चोक कब करेंगे, यानी कि जब बाइक सुबह स्टार्ट की प्रॉब्लम हो तभी हल्का करके स्टार्ट कर दिया और थोड़ा एक्सीलरेटर दे के घुमा के ऐसे कर दिया, गर्म करने के बाद चोक को नीचे कर दिया। अब सवाल है, ये सब तो बाइक में कार्बोरेटर में चोक सही है, और कुछ कुछ बाइक में जो, यानी कि यहाँ आप लोगों को चोक देखने को मिल रहा है, वो चेक हम लोग का जाम हो जाता है। यानी कि जब भी हम लोग न्यूट्रल पोजीशन में लाते हैं, चोक हम लोग को ऑटोमेटिक रिटर्न नहीं जाते हैं और ऑटोमेटिक चोक हमेशा होके रह जाते हैं, और क्या होता है, माइलेज ख़राब होता है। तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग को चोक के बिल बांध देना है, और चोक का जो पिस्टन है उसे आप लोग को सफाई करके लगाना है, जिसमें कि बाइक स्टार्ट होने के बाद चोक जब बंद करे तो ऑटोमेटिक चोक बंद हो जाए। अब सवाल है, एक नंबर चीज़ तो हो गया, अब चलिए 2 नंबर चीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। गाइस, यह है पिस्टन, यानी कि ब्लॉक किट के अंदर पिस्टन रहता है। पिस्टन का काम क्या है गाइस, पिस्टन का काम है कंप्रेसर बनाना। कंप्रेसर बाइक में नहीं रहेगा तो यानी कि बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ हम लोगों को 5 रिंग देखने को मिलेगा। ऊपर वाला जो रिंग है कंप्रेसर रिंग है। कंप्रेसर रिंग अचानक चलते 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 चलते, जैसे कि 50,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर बाइक चल चुकी है, बाइक में पोल्यूशन फिर भी नहीं आ रहा है, पोल्यूशन फिर भी नहीं आ रहा है, और कंप्रेसर डाउन हो जाता है। तो कंप्रेसर डाउन अगर हो जाएगा तो माइलेज ख़राब आ जाएगा। आप लोग सोचते हो कंप्रेसर डाउन हो जाए तो बाइक में पोल्यूशन देगा। तो गाइस, यहाँ हम लोग को 2 प्रकार का रिंग दिया गया है, यानी कि ये जो 2 रिंग आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये कंप्रेसर के लिए है, और नीचे आप लोग को जो नेट रिंग देख रहा है ये ऑयल के लिए है। ये हम लोग का अगर ख़राब हो जाएगा तो बाइक में व्हाइट स्मोक आएगा, और ये ख़राब हो जाएगा तो हम लोग का कंप्रेसर कम आएगा। तो 2 नंबर चीज़ आप लोग को, यानी कि रिंग जो है, रिंग गैप हो जाता है, गैप होने का रीजन से यानी कि बाइक में कंप्रेसर डाउन हो जाता है, उसी वक्त हम लोग का माइलेज की प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ऐसा सीजन में अगर बाइक 1 लाख किलोमीटर चल जाता है, 80,000 किलोमीटर चल जाता है, 50,000 किलोमीटर चल जाता है, तो आप लोगों को फोकस इस पर भी करना है, पिस्टन पर भी। अब आते हैं मुद्दे के बाद 3 नंबर प्रोसेस। 3 नंबर प्रोसेस क्या होता है गाइस, हेड पर हम लोग को दिया जाता है रॉकर एंड भाल्व। ये है हम लोग का भाल्व। तो गाइस, रॉकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक फोकस करते हैं, रॉकर ढीला रखते हैं। तो ढीला रखने का कुछ तरीका है, और ढीला रखने के बाद भी बाइक में जैसे कि पिस्टन रिंग हम लोग का सही होता है, और जैसे कि कंप्रेसर सही नहीं आता है, तो हम लोग का भाल्व कभी कभी क्या हो जाता है, भाल्व के अंदर कचरा बैठ जाता है,
और भाल्व जैसे कि हम लोग का कट जाता है, उस वक्त कंप्रेसर हम लोग का काम आता है। तो हम लोग को कंप्रेसर के लिए क्या क्या चेक करना है, यानी कि पिस्टन रिंग, भाल्व और रॉकर जो हम लोग एडजस्ट करेगा इस फिलर गेज की मदद से हम लोग रॉकर जिसमें कि एडजस्ट करें, वरना हम लोगों का रॉकर जो एडजस्ट है ठीक से नहीं हो पाएगा। तो कंपनियों का रिकमेंड होता है, हीरो की बाइक में कुछ बाइक में 0.4 mm और 0.8 mm, तो दोनों रॉकर को हम लोगों को जैसे कि दो हिसाब से रखना है, 0.4 mm 0.8 mm, तभी जाके हम लोगों का कंप्रेसर सही आएगा। बट 0.4 mm 0.8 mm कब रखेंगे, बाइक के अंदर भाल्व पिस्टन सही है तभी रखेंगे, तो तभी हम लोग का कंप्रेसर बेहतर आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग के इंजन के अंदर भी बताया कुछ कारण होता है, यानी कि पिस्टन रिंग, भाल्व, रॉकर एडजस्ट, ये सब होता है। अब चलिए मुद्दे के बाद आप लोगों को 4 नंबर चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। बाइक में दिया जाता है हम लोग का एक ड्राइव चेन। अब ड्राइव चेन का काम क्या है, ड्राइव चेन का काम है गियर पर देने से पीछे का जो व्हील है उसको घुमा के हम लोग को यहीं वहीं ले जाते हैं। अब सवाल है, ड्राइव चेन काफ़ी सारे जगह पर बच्चे को दे के हो, कोई मैकेनिक है जैसे कि उसके बारे में जानकारी ना हो, ड्राइव चेन टाइट तो कर देते हैं। टाइट करने का बाद क्या होता है, बाइक में माइलेज हम लोग का ख़राब हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये हम लोग का ड्राइव चेन देखिए, ये ड्राइव चेन हम लोग का ऐसा होता है, हम लोग को इस तरह से घुमा के देखना है और जैसे कि यहाँ हम लोग को चेकअप करना है। जो ड्राइव चेन हम लोग का जैसे कि थोड़ा ढीला रहना चाहिए, अभी टाइट है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ हम लोग का पोजीशन ठीक है, देखिए इतना सा हम लोग को टाइमिंग ड्राइव चेन हिलना चाहिए। अगर नहीं हिल रहा है तो ड्राइव चेन हम लोग का टाइट है, उसे लूज करना पड़ेगा। ड्राइव चेन का कारण भी हम लोग का प्रॉब्लम होता है, यानी कि व्हील हम लोग का जाम हो जाता है, घसर घसर करता है, इंजन का परफॉर्मेंस हम लोग का ख़राब हो जाता है, बाइक चलाने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया ड्राइव चेन के अंदर। और यहाँ इस पॉकेट के अंदर एक दिया जाता है बैरिंग। बैरिंग भी कभी कभी क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसका कारण भी हम लोग का जब भी इंजन घूमता है तो इसको इंजन घुराने में हम लोग का भारी लगता है और ख़राब लगता है। इसका कारण भी हम लोग का माइलेज ख़राब हो सकता है। तो चलिए मुद्दे का बात आते हैं, 5 नंबर प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 5 नंबर प्रोसेस चीज़ पर क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। व्हील हम लोग को ऐसे इस तरह से देखना है, जो व्हील हम लोग का इस तरह से घूम रहा है कि नहीं, यानी कि व्हील अगर हम लोग का जाम घूरेगा तो बाइक में माइलेज नहीं आएगा। अब सवाल है व्हील जाम होने का रीज़न क्या है। गाइस, व्हील के अंदर दिया जाता है हम लोग का बैरिंग। बैरिंग कभी कभी क्या हो जाता है, बैरिंग हम लोग का प्ले हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जाम हो जाता है, इससे हम लोग का व्हील जाम होता है। अब सवाल है, सिर्फ बैरिंग हम लोग का सही रहने से काम नहीं बनेगा। व्हील के अंदर ब्रेक शू होता है गाइस, कभी कभी ब्रेक शू के अंदर जो लेदार है ये ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का वजह से क्या होता है, ब्रेक जब भी खींचता है ऑटोमेटिक हम लोग का कैम से पलटी मार देता है और व्हील को जाम कर देता है। और यानी कि व्हील जब भी जाम हो जाता है तो व्हील लॉक हो जाता है। तो उस वक्त हम लोग का व्हील इस तरह से फ्री नहीं हो रहा है और होने का वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, माइलेज ख़राब होता है। यानी कि ब्रेक का तार अगर हम लोग का जाम हो जाता है तो भी ब्रेक अगर ऐसे मारे, तो ब्रेक अगर ऐसे कि इस तरह से मारा, चाप के रख जाओ और छोड़ो, जैसे कि रिटर्न नहीं दे रहा है, तो भी हम लोग का व्हील जाम करेगा। तो आप लोग को यहाँ 3 चीज़ फोकस करना है, यानी कि बैरिंग, ब्रेक शू, ब्रेक का केबल, ये तीनों चीज़ अगर सही रहे तो ऑटोमेटिक हम लोगों का व्हील इस तरह से काम करेगा। अब गाइस आते हैं 6 नंबर सवाल पर, जो क्या कारण है। बाइक में हम लोगों का जो एग्जॉस्ट है और इनटेक है, इनटेक होता है ये वाला हिस्सा, यानी कि इंजन में हम लोग का ये वाला हिस्सा होता है। यहाँ से हम लोग का कार्बोरेटर जो है, कार्बोरेटर से हम लोग का फ्यूल और एयर का मिश्रण आता है। अब सवाल है, कुछ बाइक में आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसी जगह पर हम लोगों का जैसे काला काला लिख रहा है, यानी कि पूरा इंजन घिना के रहता है। इसी जगह पर भी हम लोग का घिना के रहता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आप लोग, तो इसी जगह पर भी घिना कर रहता है। तो ये जगह जो हम लोग का होता है गाइस इनपुट है, यानी कि पेट्रोल और एयर हम लोग का इसी हिसाब से इंजन से आता है। तो इसी जगह पर अब हम लोग का जैसे कि घिना के रहता है, ख़राब हो के रहता है। यहाँ अगर हम लोग का एयर लीकेज करेगा, यहाँ लीकेज करेगा, पाइप अगर हम लोग का जैसे कि ख़राब हो जाता है, यानी कि पाइप का छेद बड़ा हो जाता है जो, तो यहाँ से अगर लीकेज करता है तो हम लोग का कभी भी माइलेज सही नहीं आएगा। यानी कि ये जगह हम लोग को हमेशा सील करके रखना है। और ये जो जगह है, ये अगर हम लोग छेद भी कर दे, ये खोल के फेल भी दे तो बाइक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइलेज हम लोग का सही आएगा। लेकिन ये जगह अगर हम लोग लीकेज करेगा यहाँ, तो हम लोग का प्रॉब्लम में आ सकता है। इस चीज़ को आप लोगों को लीकेज को देखना है, लीकेज कर रहा है कि नहीं। अब आते हैं 7वां सवाल, क्या है हम लोग का एक्सीलेटर जो होता है गैस, कभी कभी क्या होता है हम लोग का जो एक्सीलेटर तार जो होता है गैस, ये केबल हम लोग का ऑटोमेटिक ज़्यादा दिन रहने से फूल जाता है और एक्सीलेटर हम लोग का इतना सा प्ले नहीं रहता है।
अब प्ले ना रहने का वजह से क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताता हूँ। बाइक स्टार्ट करने के बाद अगर हैंडल हम लोग को इस तरह से मूव करे तो ऑटोमेटिक पिकअप हम लोग का बढ़ जाता है, यानी कि फिर अगर सीधा करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग का पिकअप लो हो जाता है। तो ऐसा रीजन में अगर आप लोग को दिख रहा है ये हैंडल घुमाने से ऑटोमेटिक पिकअप हाई हो जा रहा है, तो यहाँ से अगर ढीला करके नहीं हो रहा है तो उसी वक्त आप लोग को एक्सीलेटर केबल आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का माइलेज सही आएगा। वरना ये प्ले अगर ना रहे तो आप लोगों का माइलेज सही नहीं आएगा। गाइस चलिए 8वां सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंजन के अंदर दिया जाता है हम लोग का क्लच प्लेट। अब क्लच प्लेट का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये होता है हम लोग का क्लच प्लेट। बाइक में क्लच प्लेट का काम क्या है सिर्फ मैं आपको वो बताता हूँ। क्लच प्लेट का काम सिर्फ गाड़ियों को भगाना नहीं है, क्लच प्लेट का दूसरा काम है। गाड़ी तो हम लोग का बिना क्लच प्लेट इसके भी भाग सकता है। क्लच का काम है सिर्फ आप लोगों का गियर चेंज करना, और यानी कि कहीं अगर बाइक ब्रेक खींचे तो क्लच को हम लोग को दबा के इंजन हम लोग ने भागे। और हम लोग का क्लच का काम, क्लच प्लेट का काम सिर्फ यही है गाइस, जिसमें कि हम लोग गियर चेंज करते हैं उसी वक्त हम लोग को क्लच दबा के गियर चेंज करना पड़ता है। कहीं रुकते हैं बाइक को, रुकने के बाद क्लच हम लोग को करते हैं, यानी कि इंजन हम लोग को आगे नहीं दौड़े। तो आप लोगों ने समझ में आया, क्लच का काम है सिर्फ हम लोग को गियर चेंज करना, और जैसे कहीं अगर रुकना हो तो क्लच दबाना। सवाल है ये जो लेदार है, लेदार हम लोग का ख़राब हो जाता है, और इससे क्या होता है बाइक जब हम लोग पिकअप देते हैं तो ये हम लोग का फॉल्स घूमता है। इसको इस बॉडी को दोनों जो एल्यूमिनियम का बॉडी है इसे घुमा नहीं पाते हैं, और इंजन हम लोग जैसे कि इंजन हम लोग को जैसे कि चल गया 100 किलोमीटर, और जैसे कि इसको 100 किलोमीटर जैसे कि चला नहीं पाया है, उसका कारण से बाइक का माइलेज ख़राब आएगा। इंजन हम लोग को उतना ही घूमता है, घूमने के बाद गियर बॉक्स को घुमा नहीं पा रहा है क्लच प्लेट, तभी बाइक का माइलेज ख़राब आ जाता है। तो इसी वक्त आप लोग को अगर माइलेज क्लच प्लेट अगर ख़राब रहे तो आप लोगों को वैसा सीजन में क्लच प्लेट भी चेंज करना है। अगर यानी कि क्लच का तार ख़राब हो जाता है, क्लच का केबल अगर जाम हो जाता है तो आप लोगों को क्लच का केबल भी चेंज करना है। तो क्लच के लिए आप लोगों को क्लच प्लेट होता है पूरा सेट, और यानी कि यहाँ केबल होता है। तो आप लोगों को पता चला जो क्या है, क्लच प्लेट अगर हम लोगों का ख़राब हो जाता है, क्लच का तार अगर ख़राब हो जाता है, इससे भी हम लोग का ख़राब होता है माइलेज। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। 9 नंबर जो सवाल है अब आप लोगों को बताता हूँ। इंजन के अंदर होता है एक इंजन ऑयल। इंजन ऑयल अच्छा क्वालिटी अगर ना डाले, या यानी कि अगर इंजन ऑयल ख़राब हो जाता है तो इंजन लुब्रिकेंट आप लोगों का सही नहीं करेगा, इंजन का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, और इंजन आपका सही नहीं चलेगा और माइलेज ख़राब आएगा। गाइस 9 नंबर सवाल यही है, जो जब भी आप लोग इंजन ऑयल भरे अच्छा क्वालिटी का इंजन ऑयल आप लोग भरने का उपयोग करें। अब इंजन ऑयल कब हम लोग चेंज करें, देखिए 1500 से किलोमीटर जब पुराना बाइक हो जाता है, और नया बाइक जब शोरूम से आता है पहला सर्विसिंग में हम लोगों को 500 किलोमीटर करना है, दूसरा सर्विसिंग में हम लोग को जैसे कि 1000 या 800 किलोमीटर चलाना है। अब तीसरी से चौथी जब हो जाता है तो आप लोगों को 1500 से हाइस्ट 2000 किलोमीटर चलाना है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना आपका माइलेज ख़राब हो जाएगा, इंजन का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। अब गाइस 10 नंबर प्रोसेस क्या होता है, बाइक में होता है एयर फिल्टर। तो गाइस बाइक में दिया जाता है एयर लेने के लिए हम लोग का पेपर फिल्टर या तूले का फिल्टर। पेपर फिल्टर अगर हम लोग का ख़राब हो जाता है तो पेपर फिल्टर से हम लोग का यार जो है, यार का मिश्रण हम लोग का कम जाता है और फ्यूल का मिश्रण बढ़ जाता है। इससे क्या होता है हम लोग का माइलेज ख़राब आता है। पेपर वाला एयर फिल्टर अगर आप लोगों के बाइक में है और कचरा बढ़ जाता है और जैसे कि भीग जाता है तो आप लोग को उसी वक्त चेंज करना है और नया इंस्टॉल करना है, तभी आप लोग का माइलेज सही आएगा। तो चलिए लास्ट स्टेप जो है गाइस, आप लोगों को यार स्क्रू पर नाट एडजस्ट करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से माइलेज हम लोग सही करें। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहे, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि इस नाट को हम लोग थोड़ा हाई करेंगे गाइस, ठीक है। लास्ट स्टेप बाइक का माइलेज हम लोग ठीक करेंगे, यानी कि हाई कर दिया है, अब बाइक को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो गाइस मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया है और ये पूरा नाट हम लोग का टाइट है। अब इसे हम लोग जैसे टाइट है देखिए, अब इस नाट को हम लोग थोड़ा दूर से दिखाओ, इसको हम लोग ढीला करेंगे गाइस। ढीला कर रहा हूँ, देखिए आरपीएम हम लोग का बढ़ जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे करके देखिए। तो गाइस इसी जगह पर हम लोग का माइलेज एकदम 100% सही आया, और हम इस नाट को छेड़खानी नहीं करेंगे। चलो नाट को ढीला करो, आरपीएम कमाओ, थोड़ा और कमाओ, थोड़ा और कमाओ, बस 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 बस। अब माइलेज हम लोग का सही आएगा। तो ये था हम लोगों का प्रोसेस, तब जाके बाइक का माइलेज सही होता है। गाइस आप लोगों ने क्या देखा, बाइक का माइलेज ख़राब होने का एक कारण नहीं है। मैकेनिक भाई हम लोग क्या करते हैं, यार स्क्रू नाट जो है उसे हम लोग टाइट या ढीला देने का कोशिश कर रहा है, फिर हम लोग आप कस्टमर को बता देते कि आपका माइलेज इससे और बेहतर नहीं आएगा। तो माइलेज ख़राब होने का कई कारण है, वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को देखना है, तभी बाइक का माइलेज परफॉर्मेंस बेहतर आएगा और बाइक चलाने में अच्छा लगेगा और पेट्रोल कम खाएगा। तो पेट्रोल को बचाओ, फ्यूचर को भी बचाओ। तो यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जुड़ा रहिए सजीर बाइक टेक्निकल का साथ।